देख रहे हैं महारो राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात समंदर के बाहुबली की, समंदर में बाहुबली की, जिसे आज देश को समर्पित किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर बात करेंगे बिजली संकट की, जो लगातार बढ़ता जा रहा है प्रदेश में। बिजली संकट गहरा गया है। और फिर बात प्रदेश में बढ़ते अपराध की, जिस पर लगाम पाना अब पुलिस प्रशासन के लिए मुश्किल हो गया है। बुजुर्ग से बेरहमी की गई, कोटा में चाकूबाजी हुई और ये तमाम पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। फिर बात मारपीट की भी करेंगे। एक शातिर गिरफ्त में आया है, पुलिस की गिरफ्त में आया है। शातिर कौन है, शातिर कैसे पुलिस ने कार्रवाई की, ये भी बताएंगे। द बर्निंग कार की भी बात होगी और बात लंपी की भी होगी, जो लगातार अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है, अपना शिकंजा कसता जा रहा है पशुओं पर, गायों पर। पासिंग आउट परेड की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और तस्वीर दिखाएंगे गणपति की जय जयकार की भी। तो इन तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर है जैसलमेर से। जैसलमेर में एक युवक से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। 10 से ज्यादा लोग युवक से मारपीट कर रहे हैं। ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे। वीडियो में 2 युवकों ने एक युवक के, पीड़ित के हाथ पकड़े हुए हैं, उसके बाल काट दिए गए, कपड़े फाड़ दिए गए। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव वीडियो है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। 8-10 लोग हैं जिन्होंने इस युवक को, देखिए अकेले इस युवक को इन्होंने पकड़ा, हाथ पकड़े, बाल काटे, इसके कपड़े फाड़ दिए और पीड़ित युवक की बाइक को आग के हवाले कर दिया। मामला क्या है सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इस युवक ने कोई चोरी नहीं की थी, इस युवक ने कोई मर्डर नहीं किया था। मामला ये पूरा प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। अगर चोरी या मर्डर भी करता, अपराध भी करता, तो पुलिस बैठी है ना उसके लिए, लेकिन नहीं, इन्होंने खुद अदालत लगाई और खुद फैसला सुना दिया। मोहनगढ़ क्षेत्र की यह घटना है। श्रीकांत मेरे सहयोगी जैसलमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीकांत, मामला क्या पूरा है? तस्वीरें तो दिखाई नहीं हम दर्शकों को। जी मैं आपको बता दूं, न्यूज 18 जो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई है। ये जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे से 5 किलोमीटर दूर हमीर नाडा का मामला है, जहां करीब 2 दिन पहले ये वीडियो 2 दिन से वायरल हो रहा था। इस वीडियो में एक युवक को अमानवीय व्यवहार करते हुए जो है मारपीट की गई है, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, सर के बाल काट दिए गए, फिर अर्धनग्न कर दिया गया और उसके साथ ही साथ इसकी जो बाइक थी, जिस बाइक पर ये हमीर नाडा पहुंचा था, उस बाइक को भी आग के हवाले कर दिया और करीब 1 दर्जन लोग जो है इसके साथ घेर कर इसके साथ मारपीट कर रहे थे। क्या था इसका? जी प्रेम, अब तक जो मामला सामने आया है संभवतः ये प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, लेकिन मामला कैसा भी हो, इसमें कानून हाथ में लेने की स्थिति जैसा मामला नहीं था, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। पुलिस तक ये जो है वो सूचना पहुंचानी थी, उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करना था। ये मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र हमीर नाडा के JJW निवासी मुख्तियार खान व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। पीड़ित का नाम अब तक जो सामने आया है इसको लेकर मुख्तियार खान, लेकिन जो पुलिस है उन्होंने अब पुलिस थाना अधिकारी भवानी सिंह ने स्वयं संज्ञान लिया है और इस पर संज्ञान लेते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वीडियो में जो दिख रहे हैं वो सभी जो है युवा दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जो है वो भटकती नजर आ रही है। बाइक को इस तरह आग के हवाले कर दिया, युवक के साथ जो है अमानवीय व्यवहार, इतनी मानवता जो है वो शर्मसार हुई है। किस तरह जो है उसके साथ मारपीट की गई, फिर उसके कपड़े उतार दिए गए, सर के बाल जो है वो तक काट दिए गए और वो युवक रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन उसे कोई भी जो है इतने लोग घेर कर बैठे हैं, उसे कोई छोड़ने वाला नहीं है। लात और घूसों से उसकी पिटाई भी की है और जिसके बाद कल शाम को पुलिस के संज्ञान में भी आया। पहले पुलिस ने इस पर कोई रिपोर्ट ना दर्ज होने की बात कही, लेकिन आज सुबह जो है वो न्यूज 18 की खबर के बाद मोहनगढ़ थाना अधिकारी ने जो है संज्ञान लिया है और अब इस तरह की तफ्तीश जारी, अनुसंधान जारी कर दिया है। जी नहीं, इसे भटकना नहीं कहते हैं श्रीकांत, इसे अपराध कहते हैं। इन लोगों ने अपराध किया है और चेहरे इनके साफ दिखाई दे रहे हैं वीडियो में। आप बता रहे हैं न्यूज 18 ने वीडियो चलाया, खबर चलाई तो पुलिस हरकत में आई। इतनी देर तक ये 2-4 सेकंड का काम तो होगा नहीं, इतनी देर तक इस युवक को पीटा गया, हाथ पकड़े गए, बाल काटे गए, इसको अर्धनग्न किया गया, बाइक को इसके आग के हवाले कर दिया और पुलिस को पता तक नहीं चलता है। कर क्या रही है पुलिस? और चेहरे तो ठीक है, उस वक्त पता नहीं चला, अब तो वीडियो आ गया सामने, चेहरे दिखाई दे रहे हैं इन लोगों के।
जी, इस सवाल को लेकर जब हमारी टीम ने सवाल थानाधिकारी भवानी सिंह से किया तो उन्होंने कहा अनुसंधान जारी है और मैं स्वयं फील्ड में इन लोगों की तलाश कर रहा हूँ। मामला दर्ज कर लिया गया है। FIR नंबर जहाँ पुलिस का अनुसंधान जारी है, जांच की जा रही है और हम जल्द इनको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन पुलिस का इकबाल कितना बुलंद है इन जैसे गुंडों के मन में, यह आप देख लीजिए। पुलिस का खौफ, पुलिस का डर कहीं नहीं है। पुलिस खुद अपने कमरों में बैठी रहती है और अपराधी छुट्टे घूम रहे हैं। करौली से खबर है। करौली में छात्रों ने सड़क पर जाम लगा दिया। शिक्षक के तबादले का छात्र विरोध कर रहे हैं। हिंडौन लपावली सड़क मार्ग को इन्होंने जाम कर दिया। जयदेव पाठक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फाजिलाबाद के छात्रों का यह प्रदर्शन। शिक्षक का तबादला निरस्त करने की छात्र मांग कर रहे हैं। करौली से खबर, छात्रों ने सड़क पर लगाया जाम। शिक्षक के तबादले का कर रहे हैं विरोध। हिंडौन लपावली सड़क मार्ग को इन्होंने जाम कर दिया। जयदेव पाठक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फाजिलाबाद के छात्रों का ये प्रदर्शन। शिक्षक का तबादला निरस्त करने की छात्र मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी करौली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। धर्मेंद्र, आप भी स्कूल में पढ़े होंगे, हम भी स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन इस तरह की खबरें उस वक्त पर कभी सामने नहीं आती थी। तबादले तब भी होते थे, लेकिन अब ये लगातार खबरें, हर रोज ये छात्र, ये छोटे छोटे छात्र, इनको इतनी समझ कहां से आती है कि तबादला हो रहा है तो हम विरोध करते हैं, सड़क जाम कर देते हैं। इस उम्र में तो पढ़ाई लिखाई की उम्र है, ये क्लास में होना चाहिए था इन्हें। कौन सिखा रहा है इन्हें? कौन इनका ब्रेन वॉश कर रहा है? कौन दिमाग में डाल रहा है कि जाओ प्रदर्शन करो? जहां तक बात करें प्रदर्शनों की, तो निश्चित तौर से इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जिस तरह से विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, इसका एक बड़ा कारण ये भी सामने आया है। जब किसी शिक्षक जो पढ़ाने वाला होता है, जी मैं वही बता रहा चाह रहा हूँ जी सुमित। देखिए, तो निश्चित तौर से शिक्षकों की कमी का कारण है। इसके साथ ही जब छात्र राजनीति में आते हैं तो कई बार क्या होता है कि राजनीति के चलते शिक्षकों के स्थानांतरण होते हैं, वो भी इसके पीछे एक बड़ा कारण होता है। तो लोभी जो काम करती है, एक पक्ष के टीचर का स्थानांतरण करा दिया जाता है तो दूसरा पक्ष सक्रिय हो जाता है और वो उसके विरोध में उतर जाता है। इसके पीछे ये भी एक कारण होते हैं। और यहाँ भी यही बताया जा रहा है, जो आरोप है कि शिक्षक का जो स्थानांतरण है वो राजनीति के चलते कराया गया है, जिसके हर स्कूल में शिक्षक का स्थानांतरण राजनीति के चलते हो रहा है। ये तस्वीरें हर स्कूल से आ रही है। जहां तबादला होता है वहीं पर छात्र धरने पर बैठ जाते हैं। क्या एक तस्वीर देखकर दूसरे छात्र उससे सीख रहे हैं? फिर वो भी कहते हैं कि हम भी आज चलो प्रदर्शन करते हैं, इस बहाने कम से कम पढ़ाई से तो छुट्टी मिले, स्कूल से तो छुट्टी मिले, सड़क पर बैठेंगे। क्या इन लोगों की ये मानसिकता हो गई है? बिल्कुल, निश्चित तौर से इसके पीछे ये बड़े कारण है और इस पर न सिर्फ हम जन को, साथ ही सरकार और प्रशासन को भी सोचना चाहिए और इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज का हल जो है धरना प्रदर्शन और इस तरह के आंदोलन नहीं हो सकते। निश्चित तौर से अगर किसी को परेशानी है, उसका बैठकर समाधान निकाला जा सकता है, उसकी शिकायतें की जा सकती है। लेकिन इस तरह से सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करना निश्चित तौर से जो माहौल कोशिश की क्या किसी जिम्मेदार ने? जी, अभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का वहां पहुंचना शुरू हो चुका है और समझाइश का दौर चल रहा है। लेकिन जो छात्र हैं वो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक उनका जो शिक्षक है उसका स्थानांतरण निरस्त नहीं होगा तब तक वो। प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं इस स्कूल के? उन्होंने समझाने की कोशिश की ना? क्या शिक्षक इस स्कूल में एक ही था क्या? शिक्षक और नहीं है इस स्कूल में? जी, बात करें अगर शिक्षक की, तो ये राजनीति विज्ञान के एक ही शिक्षक विद्यालय में बताए जा रहे हैं और लगभग 300 से अधिक छात्र स्कूल में फिलहाल। अच्छा, मुझे एक चीज और समझाइए। आप बता रहे हैं राजनीति विज्ञान के एक ही शिक्षक है। अगर इनका तबादला हुआ है तो क्यों इनकी जगह क्या दूसरा शिक्षक नहीं आएगा यहाँ पर? जी, दूसरे शिक्षक लगाए गए, लेकिन छात्रों का कहना है कि जिस तरह से ये उनको पढ़ा रहे थे पिछले 10-12 साल से, जिसके चलते उनको ज्यादा समझ में आ रहा था और इसी के चलते वो इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, सारा ज्ञान इन्हीं को था। ठीक है धर्मेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी करौली से फोन लाइन पर जुड़ गए। ये तस्वीरें देखिए आप, लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। शुरू में लगता था ठीक है, एक टीचर के जाने से थोड़ा नाराज होंगे छात्र, लेकिन हर स्कूल से इस तरह की तस्वीरें आना कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है कि इस प्रदर्शन के पीछे की कहानी क्या है। जहां से शिक्षक जाते हैं, तबादले एक सतत प्रक्रिया होती है, सरकार का फैसला होता है, उसकी जगह दूसरे टीचर को भेजा जाता है और हो सकता है वो उनसे भी बेहतर हो। ज्ञान पर सवाल उठाना एक बड़ा प्रश्न लगाता है इन छात्रों पर भी
किस तरह से अभी इनकी पढ़ाई शुरू हुई है, अभी इनका करियर शुरू हुआ है, करियर भी शुरू नहीं हुआ है, अभी छात्र जीवन है और ये सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन समझाइश की कोशिश नहीं की गई है इनसे अभी तक। खबर ये है प्रिंसिपल साहब भी बैठे हैं आराम से और छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। करौली से ये तस्वीरें, करौली से खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। चलिए एक और खबर सुनिए, इसी तरह की खबर है। अब ये खबरें आप लगातार सुनेंगे क्योंकि एक स्कूल की तस्वीरें देखते हैं तो छात्र सोचते हैं वहां मीडिया पहुंची है, चलिए हम भी वहां पहुंच जाते हैं, मीडिया वहां भी आएगी, कैमरे के सामने हम भी चमकेंगे। भीलवाड़ा से आई ये खबर सुनिए। अब भीलवाड़ा में शिक्षक के ट्रांसफर के बाद यहां भी छात्र आक्रोशित हो गए। साहब पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है तो चलिए आज पिकनिक मना के आते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं। आज स्कूल के मुख्य द्वार पर इन्होंने ताला जड़ दिया। क्यों? क्योंकि इससे इनका भविष्य उज्जवल होगा। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये, क्योंकि बड़े होकर इन्हें विरोध प्रदर्शन ही करना है। बनेड़ा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरण का यह पूरा मामला है। मौके पर अब लोगों की भीड़ जमा हो गई है। सूचना पर पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी पहुंच गए। मतलब सारे जरूरी काम छोड़कर अब पुलिस प्रशासन को इन छात्रों के पास पहुंचना पड़ेगा, इनकी सुरक्षा के लिए वहां खड़ा होना पड़ेगा। राजनीति विज्ञान के शिक्षक के ट्रांसफर से नाराज हो गए ये छात्र। देखिए देश का भविष्य है ये छात्र, छोटे छोटे से बच्चे हैं, घर से निकले नहीं है, जिनको अभी मतलब जूते में पांव डालना तक नहीं आया है, ये लोग प्रदर्शन करने आए हैं। शिक्षक के ट्रांसफर से क्षुब्ध हो गए, नाराज हो गए ये छोटे छोटे बच्चे और सड़क पर उतर आए। भीलवाड़ा से खबर, भीलवाड़ा से ये तस्वीर। सीधा ले चलते हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। ये हर भारतीय का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। मैं इसके लिए हर एक देशवासी को बधाई देता हूं। साथियों, लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से
इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। साथियों, इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं भारतीय नौसेना का कोचिन शिपयार्ड के सभी इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और मेरे श्रमिक भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस सपने को साकार किया है। केरला की पुण्य भूमि पर देश को ये उपलब्धि एक ऐसे समय पर मिली है जब ओणम का पवित्र पर्व भी चल रहा है। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है, वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है, उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने केबल्स और वायर्स इस्तेमाल हुए हैं, वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं। ये जटिलता हमारे इंजीनियर्स की जीवटता का उदाहरण है। मेगा इंजीनियरिंग से लेकर नैनो सर्किट्स तक पहले जो भारत के लिए अकल्पनीय था, वो हकीकत में बदल रहा है। साथियों, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर मैंने लाल किले से पंच प्राण का आह्वान किया और हमारे हरि जी ने भी इसका उल्लेख किया। इन पंच प्राणों में पहला प्राण है विकसित भारत का बड़ा संकल्प, दूसरा प्राण है गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग, तीसरा प्राण है अपनी विरासत पर गर्व, चौथा और पांचवा प्राण है देश की एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य।
आईएनएस विक्रांत के निर्माण और इसकी यात्रा में हम इन सभी पंच प्राणों की ऊर्जा को देख सकते हैं। आईएनएस विक्रांत इस ऊर्जा का जीवन संयंत्र है। अभी तक इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर केवल विकसित देश ही बनाते थे। आज भारत ने इस लीग में शामिल होकर विकसित राष्ट्र की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। साथियों, जल परिवहन के क्षेत्र में भारत का बहुत गौरवमयी इतिहास रहा है। हमारी समृद्ध विरासत रही है। हमारे यहां नौकाओं और जहाजों से जुड़े श्लोकों में बताया गया है, दीर्घिका तरणिहि लोला गत्वरा गामिनी तरीहि जंगाला प्लाविनी चैव धारिणी वेगिनी तथा। ये हमारे शास्त्रों में इतना वर्णन है। दीर्घिका तरुणी लोला गत्वरा गामिनी जंगाला प्लाविनी धारिणी वेगिनी। हमारे यहां जहाजों और नौकाओं के अलग अलग आकार और प्रकार होते थे। हमारे वेदों में भी नौकाओं, जहाजों और समुद्र से जुड़े कितने ही मंत्र आते हैं। वैदिक काल से लेकर गुप्त काल और मौर्य काल तक भारत के समुद्री सामर्थ्य का डंका पूरे विश्व में बजता था। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी। जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारतीय जहाजों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबराए रहते थे। इसलिए उन्होंने भारत की समुद्री सामर्थ्य की कमर तोड़ने का फैसला लिया। इतिहास गवाह है कि कैसे उस समय ब्रिटिश संसद में कानून बनाकर भारतीय जहाजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए दिए गए थे। भारत के पास प्रतिभा थी, अनुभव था, लेकिन हमारे लोग इस कुटिलता के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। हम कमजोर पड़े और उसके बाद गुलामी के कालखंड में अपनी ताकत को धीरे धीरे भुला बैठे। अब आजादी के अमृत काल में भारत अपनी उस खोई हुई शक्ति को वापस ला रहा है। उस ऊर्जा को फिर से जगा रहा है। साथियों, आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। तो कोचीन शिपयार्ड पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संबोधित कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अजमेर से खबर है, छात्रों ने जामोला स्कूल में तालाबंदी कर दी। अजमेर से भी खबर देखिए, तालाबंदी करी है। यहां भी छात्रों ने, शिक्षक के समर्थन में छात्र उतर आए हैं। शिक्षक का तबादला अन्य जगह होने पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के साथ ग्रामीण भी स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक का तबादला निरस्त करने की मांग कर रहे हैं।
खबर बीकानेर से। बीकानेर में गंदे पानी के तालाब से परेशान स्कूल के बच्चे परेशान है काफी, और बच्चों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा दिया। तालाबंदी कर सभी छात्र धरने पर बैठ गए। स्कूल गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल के आसपास सफाई करवाने की मांग छात्र कर रहे हैं। ये कुछ अलग खबर अब आपको दिखा रहे हैं। आपको यहाँ भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अपनी समस्या को लेकर ये लोग आए हैं। श्री डूंगरगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है। परेशान हो रहे थे गंदे नाले की वजह से, और जब कई जगह शिकायत की, सुनवाई नहीं हुई, तो अब ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। विक्रम मेरे सहयोगी बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या कह रहे हैं छात्र और क्यों अब तक इनकी सुनवाई नहीं हो पाई? मांग तो जायज है। जी बिल्कुल सुमित, आप सही कह रहे हैं कि ये जो मांग है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि यहाँ जो उच्च माध्यमिक स्कूल है और उसके पास में ही जो है वो गंदा पानी इकट्ठा किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से जो है छात्रों का यहाँ स्कूल में बैठना भी मुश्किल हो रहा है। और क्योंकि अभी गंदा पानी इकट्ठा होने के वजह से मच्छर वगैरह भी ज्यादा फैल रहे हैं, तो ऐसे में जो है वो छात्रों ने और स्कूल के स्टाफ ने भी जो है वो नगर पालिका को जो इसकी यहाँ से पानी नहीं डालने की जो गुहार लगाई थी, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पानी डाला जा रहा है। तो ऐसे में जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं और उसके साथ जो बच्चे हैं, उन्होंने आज जो है अपनी मांग को लेकर स्कूल पर ताला जड़ दिया है। और छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक वह स्कूल को नहीं खुलने देंगे। इसके साथ साथ ही जो छात्र हैं अब वो स्टेट हाईवे की तरफ भी बढ़ गए हैं, और उन्होंने जो लूनकरणसर डूंगरगढ़ से जो लूनकरणसर स्टेट हाईवे जा रहा है उससे भी जाम किया है, ताकि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। नहीं तो प्रशासन अब तक क्यों नहीं सुन रहा है? क्यों नहीं सुनवाई हुई है? भाई इनकी मांग जायज है प्रशासन को, तो जबकि इन्हें प्रशस्ति पत्र देना चाहिए कि भाई कम से कम कोई तो जायज मांगों को लेकर सड़क पर उतरा है। नहीं तो छात्र किस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं ये हम देख रहे हैं। प्रदेश भर के छात्र किन मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं हम देख रहे हैं। इनकी मांग तो, इनकी डिमांड तो कम से कम सुन लीजिए। जी बिल्कुल, ये मांग बिल्कुल छात्रों की जायज है, क्योंकि बात हुई आपकी जिम्मेदार अधिकारियों से, क्या रहे हैं वो लोग? जी अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी जो है वो नहीं आया है, और इसी का ही रोष है कि जो छात्र हैं उन्होंने स्कूल के आगे से हट के और जो स्ट्रीट हाईवे है उसको जाम किया है। अधिकारियों को से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अभी भी अधिकारी कोई इस पर जो पुख्ता जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो अधिकारी हैं वो इस समस्या से जानबूझकर अनजान बने हुए हैं, और इसी का रोष यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो छात्र हैं अब उनके साथ में जो स्थानीय लोग हैं वो भी आ गए हैं। जी चलिए, पाठशाला कम प्रदर्शनशाला अब ये स्कूल बनते जा रहे हैं। तमाम जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, कहीं टीचर के तबादले को लेकर, तो कहीं मूलभूत जो इनकी समस्या है उसे दूर करने को लेकर मांग कर रहे हैं छात्र। अब प्रदर्शन पर बैठे हैं। शुक्रिया विक्रम, तमाम जानकारी के लिए। बीकानेर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हाईवे पर बैठ गए हैं छात्र। इनकी डिमांड जायज़ है, मांग इनकी जायज़ है। बार बार कह चुके, शिकायत कर चुके कि स्कूल के पास गंदा नाला है, उसकी वजह से इन्हें पढ़ने में भी परेशानी होती है, लेकिन इनकी मांग पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।